अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो दोस्तों, आज का जो मौजू है वो इस बात को लेकर है कि बहुत से लोगों के दिमाग में बात रहती है और ये कहते भी रहते हैं कि इस्लाम के अंदर औरतों के जो हुकूक हैं, औरत का जो हक है, वो इस्लाम के अंदर पूरा नहीं मिलता। मसलन जैसे घर से बाहर निकलना या फिर कोर्ट कचहरी के अंदर गवाही देना, ये उन लोगों की सोच है जो लोग दुनियादार होते हैं और अय्यास परस्त होते हैं और जो औरत को नंगा देखना पसंद करते हैं, जो उसके जिस्म के साथ खेलना पसंद करते हैं। बल्कि इस्लाम ने औरत को जो जिम्मेदारी दी है और औरत के साथ जो रहम व करम का मामला किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो हमें किसी और मजहब के अंदर नजर नहीं आता। इस्लाम ने सबसे पहले औरत की उस परेशानी को हल किया, उस परेशानी को ख़त्म किया जिस परेशानी को लेकर हर इंसान परेशान रहता है, जिसके लिए इंसान रात दिन अपनी चैन सुकून सब खो देता है और अपनी नींद तक जो है त्याग देता है। वो परेशानी क्या है? आखिर इंसान किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मारा मारा फिरता है? तो वो है दो वक्त की रोटी। सबसे पहला मसला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के अंदर औरत का ये हल किया कि औरत को रोज़ी कमाने से फ्री कर दिया और उसको नो टेंशन कर दिया। उसकी रोटी कमाने की, रोज़ी कमाने की, मजदूरी करने की जो टेंशन थी उसको जो है ख़त्म कर दिया। और अल्लाह पाक ने औरत की जिम्मेदारी ऐसे दायरे के अंदर लगाई कि जिसके अंदर उसकी हिफाजत भी हो सके, जिसके अंदर जिसकी सरपरस्ती में रहकर उसकी ज़रूरत भी पूरी हो सके और वो अपने आप को सबसे ज़्यादा जो है सुरक्षित और महफूज जो है महसूस कर सके। अब वो चीज़ क्या है? तो दोस्तों, इस्लाम ने औरत की जो रोज़ी कमाने की जिम्मेदारी थी उसको ख़त्म करके उसके जो महरम हैं, उसके जो परिवार वाले हैं, उनके ज़िम्मे लगा दिया। मिसाल के तौर पर जब कोई बेटी पैदा होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसके बाप पर रखी कि तुम हलाल कमाओ और अपनी बेटी के लिए हलाल खिलाओ। फिर उसके बाद जब वो जवान हो जाती है और शादीशुदा हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी उसके खाविंद के यानी उसके पति के जिम्मे लगा दी कि भाई अब ये तेरी जिम्मेदारी है, तू इसको कमा कर लाएगा और ला कर देगा, ये खाएगी। फिर उसके बाद जब ये माँ बन जाती है तो फिर उसकी औलाद की जिम्मेदारी यानी उसके लड़कों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है कि अब तुम्हारा फर्ज है तुम अपने बूढ़े माँ बाप को कमाकर लाकर खिलाओ। तो अल्लाह पाक ने औरत की जरूरत को इतना अहम समझा कि उसको चारों तरफ से जो है एक प्रोटेक्शन दिया और सकोटरी दी कि कहीं उसे बाप की शक्ल में सकोटरी मिली, कहीं उसे भाई की शक्ल में सकोटरी मिली, कहीं उसे जो है खामिंद की शक्ल में सकोटरी मिली और कहीं उसे जो है बेटे की शक्ल में उसे जो है सपोर्ट मिला। पूरी जिंदगी के लिए अल्लाह पाक ने उसको जो है रोजी कमाने से फ्री कर दिया। अब जो है बहुत से लोग ये कहते हैं कि आखिर इस्लाम के अंदर औरतों को क्यों जो है कपड़े के अंदर लपेट कर रखा जाता है और क्यों जो है उनको घर से बाहर निकलने के लिए आप राजी नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ये बात समझ वाज़ेह नजर आएगी कि इस्लाम ने सनफ व नाज़कत के साथ नरमी का मामला बरता है, इसलिए कि मर्द को तो अल्लाह ताला ने ताकतवर बनाया है, मर्द को अल्लाह पाक ने ताकतवर बनाया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी लगा दी
کہ تم جو ہے باہر جاؤ اور کماؤ اور کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ عورت کو مرد کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے یعنی کمزور بنایا ہے، اور اللہ پاک نے اسے کے جسم کے اندر ایک الگ چیز رکھی ہے جس کو نزاکت بولتے ہیں، نرمی بولتے ہیں۔ لہٰذا عورت کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح کی ہے، جس طرح اللہ نے اس کا جسم بنایا ہے، اور مرد کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح ہیں کہ جس طرح اللہ نے اس کا جسم سخت بنایا ہے۔ یعنی عورت کمزور ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر رہے، اپنی چار دیواری کے اندر رہے، اس کے گھر والے، اس کے محرم جو ہیں، اس کے باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا خاوند ہے، وہ عورت کو لا کر کھلائے۔ تو دوستو اللہ پاک نے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لاجواب ایک جو ہے نظام بنایا ہے کہ عورت کو روزی کمانے سے اور روزی کمانے کی ٹینشن سے فری کر دیا، اور اللہ پاک نے ایک بہترین نظام اللہ نے عورت کی عزت کے لیے، آبرو کے لیے، اور اس کو جو ہے ایک جو ہے سکون محسوس کرانے کے لیے، اور اس کو جو ہے سرکشت رکھنے کے لیے اللہ پاک نے نظام بنایا ہے۔ ورنہ ہم اور مذہبوں کے اندر دیکھتے ہیں، ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ اور اللہ پاک نے پھر جب عورت جو ہے بوڑھی ہو جاتی ہے یا جوان ہو، اور جب وہ ماں کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، ماں بن جاتی ہے، تو اولاد کی ذمہ داری لگائی کہ تیرا باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے اور تیری ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ یعنی جس انسان نے ماں باپ کو ناراض کیا، اس نے رب کو راضی کیا، اور جس نے رب کو راضی کیا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے دوستو اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کو اچھی طریقے سے رکھیں۔ کم سے کم اگر ہم عزت نہیں کر سکتے تو ان کی جو ہے بے عزتی بھی نہ کریں، ان کا دل نہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھتا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔